Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Shyam Sundar Radha Madhava Shri Radhe Radha Govind Radha Radhika Ramana Shri Radhe Jayo Krishna Balaram Jayo Vrindavan Dham Giri Govardhan Jayo Yamuna Pule Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Subhadrama Jayo Sudarshana Jayo Sita Ram Lakshmana Hanuman Sriranganatham Jayo Anant Padmanabh Nidai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 जय श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताय भगवान श्री रंगनाथ स्वामी अनंतनाथ की जय सीताराम लक्ष्मण की जय श्री जन्माष्टमी आविर्भाव दिवस की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम एक तीसरे स्कंद का श्लोक को उच्चारण करेंगे। मैं शेयर करता हूँ। तीसरे स्कंद का जो श्लोक है उसको हम उच्चारण करेंगे। वो है तीसरे स्कंद का, लेकिन पर वो 10वें स्कंद के एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। और भी उसके बाद वो श्लोक बड़ी ही माधुर्य चर्चा करता है। तो भागवतम का तीसरा स्कंद का द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक है ये। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो अभी आपको दिख जाएगा वो। ठीक है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं, फिर ये इसका क्रम ऐसा रहेगा। हम ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा भगवान का बाह्य कारण क्या है यहाँ प्रकट होने का, धरती पे पृथ्वी पे धराधाम पे प्रकट होने का, उसको थोड़ा सा कुंती महारानी का एक जो श्लोक है उसको बस थोड़ा डिस्कस करके फिर से वापस इस श्लोक पे ही आएंगे। और फिर जो पूतना का जो लीला है ना, पूतना का जो लीला है
उसमें बहुत ही शिक्षा प्रदायक चीज़ें हैं, उसको छुएंगे, उसके अंश को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे इन सब में भागवतम में जो कमेंट्री हैं जनरली श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने बहुत टीका दी हुई है इस पर। तो ये सब उन्हीं की टीकाओं का सम्मेलन है। और हमारे इस्कॉन में कई क्लासेस रहती हैं, तो मैंने वहाँ से भी लिया है। श्रीमद् भागवतम से मेरे पास है, तो श्रीमद् भागवतम से भी कुछ पार्ट लिया है। और कुछ क्लासेस होती हैं तो उसमें ये वैष्णव श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी पाद और श्रीधर स्वामी, इन सब के आचार्यों की टीका का भी इसमें सम्मेलन रहेगा। तो बहुत ही शिक्षा प्रदायक आज की जो होगी, हम लीला का एक अलग ही पहलू देखेंगे उसका। हालांकि वैसे तो लगता है कि जैसे मेरे को तो पता है, और पूतना लीला में क्या खास है। एक वो पूतना थी, वो आई थी भगवान को मारने, दूध पिलाया, भगवान ने प्राण ले लिए, मर गई, बस हो गया। तो मेरे को तो पता है इसमें क्या नया है ना। तो भागवतम एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये रस 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 जैसी चीज़ है ना। इट इज़ मोर ओवर रस। इसको तीसरे श्लोक में ही, पहले स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में ही बोला गया है कि मतलब ये रस है। निगम कल्पतरु फलम गलितम, गलितम फलम है ना, शुक मुखात द्रव्य संयुतम। द्रव्य, ये द्रव्य मतलब नेक्टर है एकदम, है ना, जैसे आम का द्रव्य है, ये ऐसा नेक्टर है भागवतम। इसमें कोई गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। हरे कृष्ण। इसमें कोई गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, सिर्फ रस है ना। तो ये सदा कैसे है? सदा है ये वैष्णव जितने भी भागवत हैं उनकी टीकाओं से, उनके समझाने से ये रस सदा हुआ है। तो इसको आप जो कप है, प्याला है, वो उससे पी सकते हैं। अब आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ, मान लीजिए आपने रसगुल्ला खाया है, तो हम बोलेंगे आपको रसगुल्ला आप लेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं मेरे को पता है ये रसगुल्ला है, मैंने खाया है 1 साल पहले, मेरे को पता है। लेकिन पर आपको पता भी है अगर वो रसगुल्ला है और आपने कभी खाया भी है, फिर भी हम वो खाते हैं, है ना। क्योंकि रस एक ऐसी चीज है जिसका आस्वादन सभी करना चाहते हैं, है ना। उसी तरीके से जैसे कृष्ण है वो नव यौवन है ना, हर बार नए लगते हैं। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी, है ना, भगवान कृष्ण का ग्रंथ के रूप में अवतार है ना। तो ये भी है ना, बार बार आप पढ़ेंगे आप इसको श्रीमद् भागवतम को, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा तो मैंने एकदम नया रस आ रहा है। तो उस तरीके का है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघ्घांसयापाययत् अपि असाधवी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो कोई उच्चारण करना चाहेगा इस श्लोक को? ठीक है, हम लोग ट्रांसलेशन पे चलते हैं और फिर परपट। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद, इस डिवाइन गिफ्ट श्रील प्रभुपाद की जय। अलास मतलब एकदम एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं। हाउ शेल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पॉइजन। ये इसका इंग्लिश पूरा गड़बड़ा हुआ है। है ना, इसका कुछ हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पोजीशन ऑफ मदर टू अ शी डेमन पूतना ऑल्दो शी वाज अनफेथफुल एंड शी प्रिपेयर्ड डेडली पॉइजन टू बी सक्ड फ्रॉम हर ब्रेस्ट। तो बता रहे हैं क्या, अगर इसको वैसे देखेंगे श्लोक के हिसाब से, अहो बकीयम, अहो मतलब जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, सलास, ओह कितना वंडरफुल चीज है क्या। बकीयम, बकीयम मतलब पूतना, बकासुर की बहन, तो उसको बकी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बकासुर की एक भाई है एक बहन है, भाई है अगासुर और बहन है पूतना, है ना। तो ये सबसे छोटी बहन है।
स्तन कालकूटम, वो क्या लेकर आई अपने स्तन में? कालकूट नाम का वृक्ष, है ना। फिर क्या है? जिघाम सपप्ययाद, है ना। पेयाद, जिज्ञान मतलब एनवी, द्वेष, उसके मन में पूरा द्वेष है। और असाध्वी, असाध्वी मतलब अनफेथफुल, साधु नहीं, साधु का पूरा उल्टा, द्वेष से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है ना। लेबे गतिम धात्री उचितम, है ना। उसको क्या किया? उसको क्या धात्री बना दिया, अपनी जो माँ, आया माँ होती है ना, जैसे एक माँ होती है ना। माँ जनरली क्या है कि जब एक्चुअली क्या है, जब बेटे को बर्थ, किसी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस समय क्या होता है, माँ का हालत बड़ा खराब रहता है। 1-1.5 महीने वो बिल्कुल भी उसमें शक्ति नहीं रहती। तो उस समय क्या है, दूसरी माँ धात्री हेल्प करने के लिए आती हैं। तो उसको भी जो 7 प्रकार की माँ है, उसको भी माँ का ही दर्जा दिया गया। भले ही उसने सिर्फ 1.5 महीने सेवा करी है, लेकिन पर क्योंकि वो क्रूशल इसलिए है क्योंकि वो 1.5 महीने में माँ सेवा नहीं कर पाती, ज़्यादा बस दूध पिला सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए वो धात्री माँ भले ही 1.5 महीने सेवा करी, लेकिन पर फिर भी उसको माँ की उपाधि दी गई है ना। धात्री, धात्री के लेवल पे उसको पहुंचा दिया, है ना। कम वा दयालु शरणम भजेम, मतलब कम मतलब पूछ रहे हैं क्या भाई ऐसा कोई दयालु देखा है ना। और ऐसे दयालु का मैं शरणम ग्रहण करता हूँ, है ना। व्रजेमा, मैं लेना चाहता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो ये इसमें बता रहे हैं, है ना। इसका थोड़ा पर्पट पढ़ लेते हैं। Here is an example of extreme mercy of Lord even to his enemy, है ना। अपने दुश्मन, अपने जो विरोधी हैं, उन पे भी भगवान की कितनी कृपा है। It is said that a noble man accepts the good qualities of a person of doubtful character just as one accepts nectar from a stalk of poison, है ना। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो कैसा भी पर्सन हो, उसके अंदर गुड क्वालिटीज देखने की कोशिश करता है, जैसे कि जहर में से भी कोई अमृत निकालने की कोशिश करे। इन हिज बेबीहुड he was administered deadly poison by Putana, a she demon, who tried to kill the wonderful baby. And because she was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of a baby, was no more less than the Supreme Personality of Godhead. उसको संशय है, डाउटफुल, इसलिए डाउटफुल बोला गया, डाउटफुल कैरेक्टर है, संशय है। क्या संशय है? ये तो छोटा है, अभी इसकी शक्ति उतनी नहीं होगी, अगर बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा भगवान हो जाएगा तो शक्ति हो जाएगी इसकी ज़्यादा, तो आसानी से मार दूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भगवान जब छोटे हैं तब भी भगवान है, भगवान जब बड़े हैं तब भी भगवान है ना। तो इसको पता नहीं, डाउटफुल है। द लॉर्ड में अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ बेबी और अ शेप अदर देन ऑफ दैट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, है ना। कौन सा, ऐसा कौन सा भगवान ने अवतार लिया है जो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में नहीं है? कोई बताएगा? कोई 10 अवतार में ऐसा अवतार है जो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है? हाँ, जो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, कोई ऐसा अवतार है? प्रभु जी, आत्मा, 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 आत्मा तो अवतार थोड़ी ना आता। आत्मा तो हम, कौन कौन? नर्सिंग में, ठीक है, तो हाफ तो मैन है, हाफ तो मैन है उसमें, आधे तो आदमी है। और थोड़ा लाइट चला गया। हाँ, बड़ा अवतार। और मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, है ना, ये भी है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। आत्मा नहीं है, आत्मा तो हम हैं, भगवान के अंश हैं, वो अवतार नहीं है, विभिन्न अंश हैं। ठीक है, ओके। ही इज ऑलवेज सुप्रीम, है ना। A living creature, however powerful he may be, by the dint of severe penance can never become equal to Supreme Lord. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी बोले कि नहीं मैं अब तपस्या करूंगा और ऐसा शक्ति हासिल कर लूंगा भगवान के जैसे, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। Lord Krishna accept the motherhood of a Putana because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. तो भगवान इसमें क्या अच्छी क्वालिटी दिख रहा है। अभी जैसे प्रभुपाद ने ऊपर क्या बोला ना, इट इज ए नोबल मैन एक्सेप्ट्स द गुड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन विदाउट पेट। तो भगवान के देख रहे, अच्छा दूध पिलाने आई है ना, बहुत अच्छी बात है, इसको माँ का दर्जा देता हूँ। भगवान क्या है, गलत चीज नहीं देखते। अगर भगवान क्या है, गलत चीज भी देखने लगे तो हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। भगवान अच्छी क्वालिटी ही देखते हैं, है ना। और जो भगवान के भक्त होते हैं
वो भी किसी खराब आदमी में भी अच्छी क्वालिटी देखने की कोशिश करते हैं। द लॉर्ड एक्सेप्ट द लीस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी एंड आफ्टर एंड अवॉर्ड इन द हाईएस्ट रिवॉर्ड, है ना। उसकी लीस्ट क्वालिफिकेशन देख के उसको सबसे ऊंचा अवार्ड देने की ये भगवान ऐसा चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ हिज कैरेक्टर। देयरफॉर हु बट द लॉर्ड कैन बी अल्टीमेट शेल्टर, है ना। कौन हो सकता है ऐसे भगवान से ज्यादा दयावान। ठीक है, तो वी विल कम अगेन बैक टू दिस वर्स अहो बकियम, एंड उसके पहले थोड़ा भगवान के जन्म का क्या कारण क्या है उसको भी थोड़ा देखते हैं ना। तो कई लोग होते हैं जो उसमें बोलते हैं कि अरे नारी को वेदास में बड़ा नीचे दिखाया गया है, लेकिन जो सबसे महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, है ना, 18 पुराण है, उसमें सबसे महापुराण इसी को बोला गया है। उसमें क्या है, जो कुंती महारानी की प्रेयर्स है ना, व्यास देव ने सबसे पहले जो किसी की प्रेयर्स जिसको एड्रेस किया है श्रीमद् भागवतम में, है ना, सब महापुराण है, वो कुंती महारानी की प्रेयर्स है ना। तो कुंती महारानी एक थोड़ा बाह्य कारण बताती हैं कि क्या कारण है इसका, बड़ा ही अच्छा इसका कारण बताती हैं कुंती महारानी भगवान का। इंटरनल कारण हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज हमारा मेन थोड़ा जन्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और थोड़ा पूतना लीला। तो भगवान appeared for the sake of rejuvenating devotional services of hearing, remembering, worshipping, है ना। भक्ति बढ़ाने के लिए जो मनुष्य लोग हैं उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं। सॉरी मैं शेयर करता हूँ, शेयर नहीं किया मैंने। हाँ, तो ये कुंती महारानी की एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना में बता रहे हैं। एंड येट अदर्स सेज दैट यू अपीयर्ड, क्यों, रीजन बता रही है भगवान क्यों अपीयर करते हैं। डिवोशनल सर्विस, जो भक्तिमय सेवा है, कौन सी डिवोशनल सर्विस, 9 प्रकार की डिवोशनल सर्विस होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, मननम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, है ना, ये 9 है। तो उसमें फॉरमोस्ट है श्रवण, हियरिंग, है ना, रिमेंबरिंग, स्मरण, वर्शिपिंग मतलब भगवान को पूजा करना, ये है। वंदनम, अर्चनम, अर्चनम मीन्स वर्शिपिंग। एंड सो इन ऑर्डर that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation, तो ये बताने जा रहे हैं क्या, वो आते हैं, वो लीला होती है, तो लीला जब हो गई, अब तो चले गए, ठीक है ना, अभी तो नहीं दिखते लीला करते हुए, तो वो जो लीला का जो भाग्य है, जिन्होंने वो लीला देखी सामने के सामने, जैसे अर्जुन ने देखी भगवान रथ हाँक रहे हैं, ठीक है, यशोदा माई ने देखी या गोपियों ने देखी कृष्णा वन में वृंदावन जा रहे हैं गाय चराने के लिए, गोपियों के साथ भगवान का आदान प्रदान देखा, है ना। तो उस समय के लोगों ने देखा, तो आप तो बोलेंगे कि नहीं भाई वो लोग तो बड़े ही भाग्यवान हैं, हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये क्या बता रहा है, नहीं, अगर हम वो लीला को हियर करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो जितना भाग्य उनका था उतना ही भाग्य हमारा भी होगा। ये स्पेशल मर्सी है, कृपा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो भागवतम श्रीमद् महाभागवत को पढ़े, भागवतम को पढ़ता है, वो जो लीला पढ़ता है उसका वही फल है कि जो सामने के सामने उस समय द्वापर युग में जब भगवान है, वो सामने के सामने वो लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, लीला जब आते हैं तो लीला करते हैं और लीला से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी वो काम सिर्फ 10 साल के लिए, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं 125 वर्ष के लिए, जब वो इस धराधाम में रहे। अब बाकी का क्या, अब तो नहीं। तो अब क्या है, उनकी जो कथा का कीर्तन होगा, श्रवण होगा, उससे वो जो, क्योंकि जो कथा जो उन्होंने लीला वहां करी है, उसी कथा का श्रवण कीर्तन करने से वही मनुष्य जीवन उतने ही भाग्यवान होंगे, उतनी ही भाग्यवान होंगे, मतलब उनका उद्धार होगा। कंडीशन सोल्स जो क्या है, मटेरियल पैंग्स, है ना, मटेरियल जो भव सागर, इससे जो सफर कर रहे हैं, वो ये लीला को सुनने श्रवणने से उनको मुक्ति होगी, गेन लिबरेशन, है ना। ये बात इसमें कही गई है। अच्छा, तो इसमें एक प्रश्न आ सकता है ना, कि पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं मिलता,
है ना। या चलो आपने बोल दिया, हमने बोल दिया कि भाई चलो हम उतने ही भाग्यवान हो गए, हम ऐसा बोलते हैं मान लो कि भाई मैं सब उतने भाग्यवान हैं, लेकिन पर फिर भी यशोदा माई जैसे कृष्णा को माखन खिला रही हैं, ऐसे मैं तो नहीं खिला पा रहा, आप तो सोचते होंगे। और जैसे अपने फ्रेंडों के साथ भगवान खेल रहे हैं, वो रस का आस्वादन तो नहीं कर पा रहा, भले ही मेरे को वो लीला का स्मरण करने से फल मिल रहा है। तो इसमें एक और चीज़ है, उसी श्लोक में एक जगह लिखा था वर्शिपिंग भी लिखा था, है ना। तो ऑब्वियसली जो ग्रंथ भागवत है उसकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब हम वर्शिपिंग की बात आती है तो जनरली हम बात करते हैं अर्च विग्रह की, है ना। तो एक तो भगवान जब गए तो उनका यहाँ पर क्या छोड़ गए, ग्रंथ भागवत, है ना। तो ग्रंथ भागवत जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता भी है, दिस इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, यू कैन वर्शिप देम, है ना। देयर इज नो, इट इज सेम एज वर्शिपिंग कृष्णा। परंतु उसके बावजूद भी फिर भी एक बुक के साथ, है ना, ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो आप लीला में स्मरण होगा, लीला में जाएंगे, लेकिन फिर वर्शिप एक पर्सन वैसे करने से आपको रसास्वादन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, भगवान अर्च विग्रह के रूप में भी अवतार लेते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में, है ना, होते हैं राधा कृष्ण होते हैं, है ना, गौर निताई होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं, डीटी फॉर्म, अर्च विग्रह फॉर्म, सॉलिड जो फॉर्म रहता है ना। तो उनको क्या हम भोग लगा सकते हैं, है ना। तो ये जब उच्च स्तर पर पहुंचेंगे तो हम वो ही रसास्वादन करेंगे, है ना। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा श्रील प्रभुपाद ये कहानी बता के उनके आंसू निकल आते थे। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि जो सनातन गोस्वामी है ना, उनको मदन मोहन विग्रह वृंदावन में महाप्रभु ने भेजा था, तो मदन मोहन विग्रह की सेवा करते थे। अभी वो मदन मोहन जो विग्रह है वो है करौली में, जयपुर में, है ना। यो आप ओरिजिनल विग्रह करौली में देख सकते हैं। वो मदन मोहन विग्रह की सेवा करते थे। और सनातन गोस्वामी ये कौन है, वो 6 गोस्वामी इसमें से एक है। तो क्या करते, उनके पास कुछ नहीं होता, वो भिक्षा मांगते, और जो होता था आटा होता था ना, आप जैसे मान लीजिए आपके पास आटा है, तो आपको क्या करेंगे, आटे को पहले उसमें कुछ आटे में पानी डाल के उसको गूंथ के उसकी रोटी, उसको थोड़ा सा बेलेंगे, ऐसे करके बेलना पड़ता है, फिर उसको आँच पे रख के उसको तवे पे ऐसे करना पड़ता है, तब एक रोटी बनती है, फिर उसको सब्जी के साथ आप खाते हैं, है ना, ऐसे ही खाते हैं। सनातन गोस्वामी क्या करते थे, अब भाई उनके पास आग लगाना, लकड़ी जलाना, ये सब चीज़ के लिए समय नहीं, उनके पास बहुत बड़ी सेवा है, ग्रंथ लिखना, भगवान की लीला स्थली जो थी लुप्त हो गई थी उनको उजागर करना, है ना। ये मेन काम जो गोस्वामी ने वो यही किए, है ना। और एकदम वो एकदम बैगिंग फॉर्म में रहते थे, और कभी भी मतलब जरूरत होती तो जाते थे, वरना दिनों दिनों भूखे ही रहते थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे रहते थे। अब वो बैगिंग करते थे तो कोई आटा देते थे, तो आटा को कोई पानी में लिया, ऐसे किया, उसको थोड़ा सा एक लेई बनाया, वही भगवान को ऑफर कर देते थे। तो भगवान, है ना, भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। मेन चीज़ है भक्ति से जो मुझे देता है। और सनातन गोस्वामी भक्ति से भगवान को ना, भगवान की भक्ति भाव से सेवा करते हैं, भगवान को देते, वो भोग लगाते भगवान का। तो मदन गोपाल खुद उनको आके बोलते, ओ सनातन, ऐसे प्रभुपाद बताते, बहुत अच्छे, प्रभुपाद का स्टाइल बड़ा अच्छा है बताने का, मैं वो स्टाइल में नहीं बता पाऊंगा आपको। ओ सनातन, तुम मुझे ये आटे का लेई दे देते हो, और ये एकदम बासी सा रहता है, और नमक तो दे दिया करो मुझे, कम से कम खाने के लिए थोड़ा सा नमक तो दे दिया करो, कुछ टेस्ट बनेगा, ये एकदम फीका है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अभी आपकी नमक की डिमांड हो रही है, फिर आपकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और मैं एक सन्यासी ठहरा, मैं फिर आपकी कैसे डिमांड पूरी करूँगा। तो भगवान अपने भक्तों के आर्ग्यूमेंट से हार जाते हैं, ऐसा भी होता है। वहाँ अर्जुन को, है ना, अर्जुन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वहाँ भगवान उसके आर्ग्यूमेंट को डिफीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अर्जुन छोटे भक्त नहीं है, अर्जुन भी को उस समय भी जब भगवान भगवद गीता सुनाते हैं तो भगवान की मायावश आके ही, है ना, अर्जुन में ये डाउट्स उत्पन्न होते हैं, तब क्योंकि भगवान को भगवद गीता सुनानी है ना। लेकिन पर फिर भी
अगर रस की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पे अर्जुन आर्ग्यूमेंट करते हैं, भगवान काट देते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी के मैं कहाँ से लाऊंगा आपके लिए, तो भगवान हार जाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट से और भगवान बोलते हैं ठीक है यही दो बाबा। तो कृष्णा इज इन लीड ऑफ लव, है ना, वो आपका प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, है ना, ऑब्वियसली। पर वो कैटेगरी वही होनी चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ अलग हो जाएगा तो कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ग्रंथ भागवत को पढ़ के वो लीला में जा सकते हैं और अर्च विग्रह की सेवा करके, है ना, जैसे ये सनातन गोस्वामी भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं। और भी बहुत सारी लीलाएं जिसमें विग्रह और जो भक्त है उनमें आदान प्रदान हो रहा है ना। तो आज के समय में भी ऐसे भगवान कहीं गए नहीं, भगवान के कैसे आ गए, वो लीला के फॉर्म में, वो अर्च विग्रह के फॉर्म में रह गए और ग्रंथ भागवत के फॉर्म में रह गए। तो ये भगवान का प्राकट्य का बाह्य उद्देश्य है। वो रहे सिर्फ 125 साल तक, लेकिन पर अरेंजमेंट पूरी मानव जाति का हमेशा के लिए करके गए, है ना। उनको अपनी लीला से अट्रैक्ट करके, जो भाग्यशाली वो लोग थे जो लोग उस समय वहां पे थे, है ना, उनकी लीला में जो देखे थे या उनकी लीला में पार्टिसिपेट किए थे, वही भाग्य वो भगवान की लीलाओं को पढ़ के श्रवण करके वही भाग्यवान बन सकते हैं, है ना। तो एक बार एक डिसाइपल ने पूछा प्रभुपाद से, है ना, ओ प्रभुपाद, आज के समय में तो आप तो बोलते हैं जब तक धर्म घटता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं, अब तो धर्म कितना घट गया है ना, तो अभी कहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं, अभी तो भगवान अवतार नहीं ले रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, अभी भी कृष्ण अवतार ले रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जहाँ जहाँ मैं मंदिर खोल रहा हूँ इस्कॉन के, वहाँ पे भगवान अर्च विग्रह के रूप में अवतार ले रहे हैं, है ना। और ये हम वास्तविकता में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान के ऐसे जो प्रचारशाली इस तरीके के मंदिर होते हैं और भगवान के विग्रह आते हैं, वहाँ पे जो भक्त होते हैं प्रचार करते हैं और कृष्ण भावनामृत का संदेश को लोगों तक पहुँचाते हैं। और लोगों के जीवन में, है ना, जो कृष्ण से आकर्षण बढ़ता है, कृष्ण से आकर्षण बढ़ता है, वो भाग्यवान होते हैं, वो भाग्यवान होते हैं, फिर उनको ऐसे भाग्यवान होते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं आते, है ना। तो अब हम ये थोड़ा बाह्य हमने कारण भगवान के प्राकट्य का डिस्कस किया, अब हम वापस पूतना के उद्धार पे आते हैं। ये वो श्लोक था जो अहो बकियम वाला, अहो बकियम स्तनकाल कूटम, है ना, ये वो श्लोक था जो भागवत का वक्ता है ना। भागवत के दो वक्ता हैं, एक तो सूत गोस्वामी, एक सुखदेव गोस्वामी। ओरिजिनल वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। ये ओरिजिनल जो वक्ता है, ये वो श्लोक है जिसको सुनने से वो भगवान का भक्त बन गया, ठीक है। हम वो कहानी बताएंगे कैसे भक्त बना। और ये जो पूतना को वो क्या समझते हैं, पूतना को अपना पथ प्रदर्शक गुरु समझते हैं, है ना। तो अभी दशम स्कंद तक पहुंचे नहीं है। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की स्पेसिफिकली बहुत ही गुह्य लीला है, वहां तक पहुंचे नहीं है। लेकिन अभी तीसरे स्कंद में ही एडवर्टीजमेंट कर दे रहे हैं, है ना, पूतना उद्धार, है ना। ये आप जरूर सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सुनने से सुखदेव गोस्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। जो ये लीला सुनेगा उसको सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो आशीर्वाद तक आप जरूर रहें, टिके रहें यहाँ पे। बाकी जितने असुरों को भगवान ने वृंदावन लीला या कहीं पे मारा तो उसको वध कहा गया, लेकिन पर पूतना वाली जो लीला है उसको उद्धार कहा गया, है ना। तो ये भगवान की एक एडवर्टाइजमेंट लीला है। तो एडवर्टाइजमेंट लीला का क्या मतलब है, अभी आप जब आएंगे, चतुर्मास चल रहा है, लास्ट मास आता है कार्तिक मास, उस समय दामोदर मास होता है और हम दामोदर अष्टकम गाते हैं। उसमें एक लाइन आती है, इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, है ना, तदीयसि तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम। तो स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, स्व घोषणा कर रहे हैं अपनी, क्या, इति दृक्स्व लीलाभिर,
ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाओं की घोषणा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि देखो मेरे साथ संबंध बनाओगे, मेरी तरफ आओगे, तो मेरे तरफ अगर एक कोई दुश्मनी द्वेष के भाव से भी आता है तो उसका मैंने कैसे उद्धार किया है, अगर भक्ति भाव से आएगा तो क्या हो सकता है। ये भगवान घोषणा करते हैं, ऐसे बता रहे हैं, भगवान अपनी लीलाओं की घोषणा करवा रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से, है ना। तो इसमें जो पूतना है ना, तो जो भागवतम को और आगे बढ़ाने से जैसे गुरु को जो प्रणाम किया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये गुरु प्रणति है जो आचार्य बताते हैं कि ये अभी ये इन्होंने इसलिए बताया कि ये उनके जो गुरु हैं उनको प्रणाम करने का एक तरीके से बता रहे, जो पूतना है ना। जैसे 4 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं दीक्षा गुरु जो आपको इनिशिएशन देते हैं, जो प्रॉपरली आपका अग्नि संस्कार होता है, उसमें आपको माला दी जाता है, नाम दिया जाता है, ना माला और हरि नाम मंत्र दिया जाता है, तो वो तो दीक्षा गुरु। एक शिक्षा गुरु, जिन जैसे प्रभुपाद है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं प्रभुपाद का ही पढ़ के आपको बता रहे हैं, तो प्रभुपाद शिक्षा गुरु है। एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जैसे कोई गाइड है जिनकी वजह से आप कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, है ना, तो उसमें। और होते हैं चैत्य गुरु, तो चैत्य गुरु मतलब जो परमात्मा रूप में भगवान अंदर में विराजमान है ना। तो जो सबसे टॉप में ये 3 ही गुरु ये रहते, चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। चैत्य गुरु मतलब भगवान, फिर दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और लास्ट में पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु इज नॉट इक्विवेलेंट टू लाइक दीक्षा एंड शिक्षा गुरु। और बाकी सब साधु लोग भी होते हैं ना, तो वो उनसे भी जब हेल्प मिलती है, उनको कहीं मंदिर में जाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, तो वो भी होते हैं। तो ये बताते हैं ये पथ प्रदर्शक है, गुरु है उनके, ऐसा बताते हैं। तो क्या है पूतना का फैमिली बिजनेस, क्या है पूतना के फैमिली में कौन है? 2 भाई है। अहो बकीयम, बकीयम मतलब बकी, पूतना को बोलने बकी मतलब बका की बहन, बका मतलब बकासुर की बहन, तो बकी, पूतना बकी है, बकासुर बका है, और उसका एक और भाई है अघासुर। तो इनका फैमिली बिजनेस है। क्या फैमिली बिजनेस है इनका? ये फैमिली है। ये क्या फैमिली है? बड़ी वंडरफुल फैमिली है। इस फैमिली का एक ही ऑब्जेक्टिव है, गोपाल की हत्या करना, है ना। गोपाल कृष्ण है, उनकी हत्या करना, यही इनका एकमात्र जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है ना। तो पूतना का क्या आइटम जो है वो गलत है ना। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तो मेरे को यो दो, लेकिन वो जहर दे रही है। भावना गलत है, उद्देश्य गलत है, मारने आ रही है, ठीक है ना। और अपने परिवारजनों को छोड़ के ब्रज में आई है ना। तो एक भक्त बड़ा मतलब रोचक तरीके से बताते हैं, है ना। ब्रज में आई है, भगवान को मारने के लिए आई है, अपने परिवार बकासुर अघासुर को छोड़ कर आई है, तो इसलिए भगवान ने उसको आई बना दिया है। आई मतलब होता है धात्री, है ना। मराठा में आई बोलते हैं, ऐसे करके माँ को धात्री जो नर्स होती है उसको आई बोलते हैं, ऐसे करके। तो भगवान ने उसको फिर आई ही बना दिया, है ना। तो भोग लगाने का जो आइटम है वो गलत, है ना, भावना गलत, तो सब प्रॉब्लम है। और असाध्वी है। असाध्वी मतलब साधु एक तो होता साधु, एकदम उल्टा असाध्वी, है ना। ऐसे पर्सन को भी भगवान ने माता का लेवल दे दिया, है ना, माता के लेवल पे पहुंचा दिया। तो इससे अगर ज्यादा कोई दयालु भगवान है तो बताइए उनकी शरण ली जाए, है ना, कोई नहीं है ना। तो ये जो चीज थी ये सुखदेव गोस्वामी के दिल तक पहुंचती है ना। ये दिल तक उनके पहुंच गई कि भगवान किस हद तक जा सकते हैं, है ना। कृपा करने की, जब कृपा माधुरी का जब बात आता है तो कितने हद तक जा सकते हैं भगवान, है ना। ऐसे पर्सन को भी वो माता की संज्ञा दे सकते हैं, है ना। बाकी जो अलग जो असुर थे उनको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी, है ना। तो 2 प्रकार के असुर हैं। एक तो असुर हैं जो भगवान को फिजिकली मारना चाहते हैं, एक कुछ असुर होते हैं
जिनको आप आज की भाषा में लिबरल्स या मायावादी इस टाइप के लोग बोल सकते हैं, जो भगवान का बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड बनाते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं ताकि कुछ उनको वो मिले, पॉपुलैरिटी मिले, ऐसा कुछ है। तो ये आजकल चलता रहता है। और मायावादी लोग भी होते हैं, वो बड़े अच्छे भाष्य लिखते हैं, उसमें ये बताते हैं कि भाई भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान है लेकिन पर भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। तो वो भगवान को किल करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से अपने लेखन से, है ना। तो मायावादी जो लोग होते हैं वो कुछ शास्त्र लिख के कुछ भगवान को मारने की कोशिश करते हैं, और जो असुर हैं वो फिजिकली शस्त्र से मारने की कोशिश करते हैं। मायावादी जो लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, वो शास्त्र को उल्टा मुल्टा परोस के बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखो भगवान नहीं है, बस एक भगवान एनर्जी है, ज्योति है, ऐसे कुछ करके बताएंगे, भगवान का कोई पर्सनल फॉर्म नहीं है। वो ऐसे मारने की कोशिश करते हैं। और एक असुर है, वो भगवान को शस्त्र से मारने की कोशिश करते हैं, है ना। तो भगवान आते हैं तो ठीक है ना, भगवान की तरफ तो आते हैं, कुछ ना कुछ है तो कुछ तो भगवान देंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, है ना। सायुज्य मुक्ति क्या है? उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और लेकिन पर वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं तो उनको कोई आनंद नहीं मिलता, तो फिर से वापस आना पड़ता है उनको जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में। उनको लगता है कि वो मुक्त हो गए, लेकिन वो मुक्त नहीं होते, उनको किसी लीला में प्रवेश नहीं मिलता है, उनको वापस आना पड़ता है। वापस आके भक्ति करने के पे ही उनको कोई भगवान के भगवत धाम में भेजा जाता है ना। लेकिन पर यहाँ क्या है, कोई मुक्ति नहीं, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्टली गोलोक धाम भेज दिया भगवान ने पूतना को। तो ऐसा कोई दयालु है तो बताओ, इसलिए वो पूछ रहे हैं, है ना। है कोई ऐसा कम व दयालु ऐसा कोई है दयालु तो बताइए, है ना। तो ऐसी संज्ञा उन्होंने दे दी। और सुखदेव गोस्वामी, अब मैं सुखदेव गोस्वामी का आपको एक वो शेयर करता हूँ आशीर्वचन, कि जो ये लीला को सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, उसको इसी जन्म में क्या सुखदेव गोस्वामी क्या प्रदान करते हैं, वो मैं थोड़ा शेयर करके आपको बताता हूँ। ये भागवतम का 10वें अध्याय का 6ठे स्कंद का 44वां श्लोक है। तो इसमें बताते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। मतलब जो ये पूतना की लीला श्रद्धा से सुनेगा, है ना, पर्सन हु हियर्स विद फेथ एंड डिवोशन अबाउट कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड किल्ड पूतना and who thus invests his hearing in such childhood pastimes of Krishna certainly attains attachment for Govind। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, ये जो पूतना की लीला को श्रवण करता है श्रद्धा भाव से, उसको गोविंद के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है। और एक बार गोविंद के प्रति रति उत्पन्न हो गई, फिर उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ये अपना आशीर्वचन, है ना, ये पहला ट्रेलर दिया, जब कहानी सुना दी फिर आशीर्वचन दिया, है ना, कि अगर ये जो कहानी सुन रहा है उसको लिए मेरे लिए ये आशीर्वाद है ना। तो पहले ट्रेलर दिखाया, जो अभी अहो बकीयम वाला श्लोक में डिस्कस किया। फिर बाद में पहले ऐसे आता ना, जैसे पिक्चर रिलीज होती है तो पहले ट्रेलर दिखाते हैं, फिर उसके बाद फिल्म रिलीज करते हैं, है ना। तो फिर अपने जो फैन क्लब बढ़ाया, जब कहानी सुनाई तो फैन क्लब बढ़ाया, बोली सब्सक्राइब करिए, ये देखिए अभी पहली लीला आई पूतना की, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लीला आने वाली है ना, ऐसी और आगे लीला आने वाली है। इनको जो श्रवण करता है उसको क्या मिलेगा, गोविंद, राधा गोविंद के चरणों पे रति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। बाकी असुरवध में इतना आशीर्वाद नहीं दिया है ना, लेकिन पर ये पूतना वाले में दिया है। क्या रतिम, क्यों रतिम हो जाएगी उसमें, है ना, क्योंकि पूतना ने क्या है, रोचकता तरीके से बताते हैं, जब पूतना आई तो भगवान को दूध नहीं पिलाया उसने, है ना, जहर था उसके, उसमें दूध नहीं पिलाया, उसने जहर पिलाना था उसको, ठीक है ना। तो ये दूध पिलाने की कहानी है, ठीक है ना।
तो भगवान ने भी उसको ऐसी रेसिप्रोकेट किया कि तुमने मेरे को दूध नहीं पिलाया तो जाओ, तुमको भी दूध नहीं मिलेगा। तो दूध नहीं मिलेगा कहने का मतलब ये है कि दूध तभी मिलता है बच्चे को जब वो जन्म लेता है। तो पूतना अब जन्म नहीं लेगी, पूतना वो ऑलरेडी चली गई, ठीक है ना। तो भगवान देखिए कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कोई उनको दूध नहीं पिला रहा है तो भगवान विष पिला रहा है, दूध नहीं पिला रहा है। तो भगवान उसको ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है अब तुमको अब दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम अब भगवत धाम जाओ, अब तुमको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ईर्षा और द्वेष की छलांग को लांग कर, उस समय भगवान थे 6 दिन के बालक थे, है ना। वो सुना है आपने, कभी किसी को धमकाना होता है तो क्या बोलते हैं, छठी का दूध याद दिला देंगे, वो यहीं से आया है ना, छठी का दूध, है ना। छठी का दूध यही था पूतना का, ठीक है ना। तो 6 दिन के बालक थे, भगवान उस समय आई थी, है ना, भगवान को दूध पिलाने के लिए। और पूरा एस्ट्रोलॉजी और वो देखकर आई थी कि ऐसे नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र था उस समय, पूरा बड़ा ही खराब नक्षत्र रहता है ना बच्चों के लिए, वो पूरा उसमें आया। लेकिन पर भगवान तो नक्षत्रों के राजा है ना, नक्षत्रों के मालिक है, कोई नक्षत्र भगवान के लिए अशुभ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो द्वेष और ईर्ष्या की, है ना, हद को छलांग मार के ऐसी, है ना, बाल घातनी, बच्चों को जो एकदम क्या मार देती थी, इस तरीके की बच्चों को मारने के लिए इस तरीके की राक्षसी आई। तो ऐसे भगवान ने भी बोला कि मैं भी अपनी कृपा की छलांग लगाऊंगा, मैं भी ऐसी कृपा दिखाऊंगा तुझको कि तेरे को जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो पूतना माता, आज तूने मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, मैं भी तुझे अब दूध पीने का मौका नहीं दूंगा, सीधे भगवत धाम में दूंगा, है ना। बताइए इस तरीके के कोई बिजनेस मैन आपको कभी चाहिए है? किस तरीके का आदान प्रदान भगवान करते हैं। इसी प्रसंग की वजह से मैंने एक और भी बात डिस्कस की थी, सुखदेव गोस्वामी भक्त बने। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी की जो पत्नी थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, उनकी माँ की गर्भ में वो 16 साल तक रहे। और 16 साल में आपको पता है उस समय क्या आता था, सॉरी, एनवायरनमेंट ऐसा था, बहुत ही भक्ति में एनवायरनमेंट रहता था, सुन के बच्चे, है ना, सॉरी, समझ जाते थे, वो ब्रह्म ज्ञान अर्जित कर लिए थे और पर बाहर नहीं आ रहे थे, है ना। वो सोचते थे कि बाहर आ जाऊंगा तो फिर माया के परिवेश में आना पड़ेगा और मैं फंस जाऊंगा, बाहर आना दिक्कत है, बाहर नहीं आना भाई मेरे को। और 16 साल हो गए, व्यासदेव जी बुला के लेकर आए, कृष्णा को बुला के लेकर आए, प्लीज आइए, इनको आश्वासन दीजिए, ये बाहर आए, 16 साल हो गए हैं, माता की घर में पड़े हुए हैं। फिर कृष्णा आश्वासन देते हैं कि तुम बाहर आओ, मेरी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। फिर वो बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं, अटैचमेंट तो कुछ है नहीं घर गृहस्थी से, ऐसे आदमी को जो ऑलरेडी माँ के पेट में ब्रह्म ज्ञान जान लिया है, तो कहाँ जाएगा, वनोगतम, वन की ओर भागेगा। अब ये व्यासदेव जी को पहले पता था, व्यासदेव जी को पहले पता था कि ये वन की तरफ भागेगा। तो उन्होंने क्या फील्डिंग लगाई, फील्डिंग मतलब जो अपने शिष्य थे ना, उन्होंने ए जाओ तुम उधर जाओ, जाओ तुम इस पेड़ के पीछे जाओ, जाओ तुम इधर जाओ, और तुम ये वाला श्लोक बोलना, तुम ये वाला श्लोक बोलना। तो उनको व्यासदेव ने भागवतम के रचयिता है व्यासदेव, है ना। जो उच्चारण, जो पहली बार जो वक्ता है वो सुखदेव गोस्वामी, रचना की है व्यासदेव ने। तो अपने शिष्यों को बता दिया, देखो तुम ये श्लोक बोलना, ये श्लोक बोलना, ये श्लोक, उसको श्लोक से आकर्षण कर देना, है ना। तो बहुत श्लोक बोले, तो एक ये वाला श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये सुना, है ना। तो पहला श्लोक क्या बोला, मैं वो श्रृंखला में जाऊँगा जो फील्डिंग लगाई व्यासदेव जी ने। तो जैसे भगवान, तो पॉइंट ये था कि भागवतम के श्लोक सुना के उनके मन को हरण कर लेना। तो कृष्णा का एक और नाम है मनोहर, मन को हर लेते हैं, है ना। तो भागवतम का ऐसा श्लोक सुनाएंगे, और सुखदेव गोस्वामी को, अभी जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, है ना। इम्पर्सनलिस्ट हैं वो भक्त योगी बन जाएंगे।
तो इसमें बताया गया है कि पहला श्लोक था, बड़ा ही फेमस श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसको कई बार गाते हैं। वो श्लोक भी आज आप उच्चारण करें, बड़ा ही अच्छा समय है। 10वें अध्याय का 21वां का 5वां श्लोक है, वराह पीडम वाला। ये भगवान की सुंदरता को दर्शाता है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है और भगवान कितने सुंदर है इसमें पता चलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी प्रभु जी। हाँ। वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं चामालं रन्ध्रान्वेणुरधर सुदया पूर्यन गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं परिवशद गीतकीर्तिः। देखिए कितना सुंदर, देखिए अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वियरिंग अ पीकॉक फेदर, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, आप इमेजिन कीजिए, आंख बंद करके आप इमेजिन कीजिए कि कृष्ण का कैसा फॉर्म बता रहे हैं। वियरिंग अ पीकॉक फेदर ऑर्नामेंट अपॉन हिज हेड, है ना, मोर मुकुट है भगवान के हेड पे लगा हुआ है। ब्लू करने का फ्लावर ऑन हिज ईयर, जो ऐसे कान का जैसे ये जो होता है ना, थोड़ा सा स्पेस होता है, इसमें ब्लू है ना, बड़ा ही सुंदर ब्लूइश फ्लावर होता है, करने का नाम होता है, वो फूल यहाँ पे भगवान के लगा है। पीताम्बर येलो गारमेंट इज ब्रिलियंट एज गोल्ड, है ना, ऐसे भगवान का पीताम्बर पहने हुए भगवान। वैजयंती माला, वैजयंती माला मतलब है उसमें कई सारे फूल होते हैं, बड़े ही सुंदर अलग टाइप के फूल रहते हैं, 5 प्रकार के, और बड़े ही अंदर महकते हैं, और उनकी ऐसी महक रहती है कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो फिर घूमती हैं उनके, और फिर मधुमक्खी की जो साउंड होती है वो एक अलग ही एकदम, जैसे होता है ना, आप लोग अभी ड्रामा किए थे ना, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, ऐसे एक बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करती है। तो लॉर्ड कृष्णा एग्जिबिटेड हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एज द ग्रेटेस्ट डांसर। नटवर, नटवर मतलब डांसर, है ना। कहाँ डांस किया था भगवान ने? एक बड़ा ही हिलता डुलता प्लेटफॉर्म पे डांस किया था, कोई पता है? हिलता डुलता प्लेटफॉर्म जो था, जैसे आपने कल किसी लोगों ने आप लोगों ने डांस किया होगा, तो वो प्लेटफॉर्म बड़ा ही स्टेबल था। एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर भगवान ने डांस किया था, लेकिन पर वो बहुत हिलता था, वो स्टेबल नहीं था। है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, याद है आपको? और फिर ब्यूटिफाइंग इट विद द मार्क्स ऑफ हिज फुटप्रिंट्स। भगवान के जो चरण कमल है ना, भगवान के चरण कमल में 19 चिन्ह है, 19 चिन्ह है। वो 19 चिन्ह जब भगवान जाते थे व्रज में, तो वो छापे पड़ते थे, है ना, तो वो छापे पड़ते थे। और जो कृष्ण के पैर, जब वृंदावन की जो रेत पे छापे पड़ते थे, कृष्ण के पैर के ऊपर कोई भी पैर नहीं रखता था, उनके चरण के उस पर, इवन गाय तक नहीं रखती थी। तो ये भगवान के चरण है ना। ही फिल्ड द होल्स ऑफ हिज फ्लूट विद द नेक्टर ऑफ हिज लिप्स एंड द कावर्ड बॉय sang his glories। और वो क्या है, अपना वेणु बजाते हैं, है ना। वेणु में 9 होल्स होते हैं, बांस का बना होता है, और वेणु बजाते हुए जाते हैं, है ना। और जो उनके जो मित्र हैं वो उनका गुणगान करते हैं, है ना। तो ये एक भगवान का एक वो बताया कि भगवान कितने मतलब सुंदर है। किसी को याद आया वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो प्लेटफॉर्म हिलता डुलता प्लेटफॉर्म जिसपे भगवान ने नृत्य किया था? ठीक है, किसी को याद आएगा तो बताएंगे। तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि कितना सुंदर है। एक तो ये पता चल गया कितना सुंदर है। अभी ऐसे कोई सुनते हुए जा रहा है, उसको पता चला, अरे भाई ऐसा कोई इतना सुंदर आदमी कौन है, इतना सुंदर, इससे सुंदर तो ऐसा सुना नहीं। फिर ये शेष श्लोक सुन लिया। उसके बाद ये वाला अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक सुन लिया। अब जनरली जो आदमी सुंदर है
वो दयालु नहीं होता है ना। सुंदर होता है तो उसको थोड़ा प्राइड होता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, थोड़ा ईर्ष्यालु होता है। और जो सुंदर व्यक्ति होते हैं उनसे ईर्ष्यालु होता है ना। तो वराह पीडम है ना। तो इस श्लोक से ये समझ में आता है कि नहीं भाई भगवान कितने सुंदर है ना। उनकी सुंदर की कोई सबसे ज़्यादा सुंदर पर्सन है ना, इतने सुंदर है। और उनकी इसमें वेणु माधुरी के बारे में बताते हैं कि जब भगवान अपने वेणु बजाते हैं तो ऐसा वेणु बजाते हैं कि जो अचल व्यक्ति, जो अचल वस्तु होती है, जो चलती नहीं है ना, वो बहने लगती है, वो तरल हो जाती है या चलने लगती है ना। और जो बहता हुआ पानी है वो रुक जाता है ना। तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है ना। यमुना जैसे वो कभी कभार स्टोन जैसी हो जाएगी, और जो यमुना के किनारे जो स्टोन है वो तरल हो जाते हैं जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं, है ना। तो वेणु क्या है, बांस की बनी होती है, बांसुरी जो होती है, और उसमें 9 होल्स होते हैं। जब ये भगवान की सेवा में लगेगा ये 9 छिद्रों वाला शरीर, तो इससे भी भगवान बहुत मधुर, बहुत बढ़िया ध्वनि निकालेंगे। कौन सी ध्वनि निकालेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बांस जो है ना, गोपियों का उस समय तो क्या था, कोई सीमेंट था नहीं, मार्बल था नहीं, तो गोपियों के घर भी बांस से बनते थे, है ना। और उनकी झोपड़ी बांस से बनी रहती है ना। और जब ये जो बांस होता है ना, तो ये जो बांस है वो क्या है, गोपियों का जो झोपड़ी होती है उसको बसाती है, उसको घर का निर्माण करती है ना। और सेम यही जब बांस जब कृष्ण के अधरों से लगता है ना, जब भगवान इसमें अपनी ध्वनि अपनी अधरों से लगता है, तो फिर गोपियों के मतलब सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि वो बांस से बनी झोपड़ियाँ उजड़ भी जाती है ना, उजड़ सकती है। तो कैसे जब भगवान फ्लूट बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं, है ना, तो विवाहित गोपियाँ होती हैं, कुछ नवविवाहित होती हैं, सब भगवान की ध्वनि सुन के सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के पास आ जाती है ना। तो ये भगवान की वेणु की ताकत है ना। और भगवान कितने सुंदर है ना। भगवान नव यौवन है, नव यौवन। अब जैसे धीर पुरुष, जो धीर पुरुष है ना, तो भगवान शिव को धीर पुरुष बोला गया है। तो भगवान शिव ऐसे हैं, वो एक समय था कार्तिकेय जो था जनरल्स, देवताओं को रिक्वायरमेंट थी, और तो माता पार्वती, शिव जी जो समाधि में बैठे थे, माता पार्वती गई और उनके सारे अंगों को छूने की कोशिश करी, लेकिन पर शिव जी की समाधि नहीं तोड़ पाई, है ना। तो शिव जी धीर पुरुष है ना, जितने भी पुरुष हैं उनमें सबसे ज़्यादा धीर पुरुष है ना। अंग भी है ना, जब माता पार्वती इज द दुर्गा देवी है ना, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, उनसे ज़्यादा कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ये जो एक ब्रह्मांड है। और शी इज टचिंग द लॉर्ड शिवा, बट लॉर्ड शिवा इज स्टिल, वो करने से भी लॉर्ड शिवा बहक नहीं रहे हैं, है ना। जो भगवान शिव हैं वो बहक नहीं रहे हैं, तो ये इसलिए बोला जाए कि वो धीर पुरुष है। वैसा धीर पुरुष है ना, भागवतम के 8वें स्कंद में ये कथा आती है। वो मोहिनी अवतार के सामने जब भगवान के सामने गया और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मोहिनी अवतार देखने की इच्छा हो रही है, तो जैसे ही मोहिनी अवतार सामने आया तो भगवान शिव का वीर निकलने लगा, है ना। उनकी पत्नी उनके सामने, पार्वती माँ उनके सामने खड़ी थी, उनकी पत्नी के सामने उनका वीर निकल गया। तो भगवान नव यौवन है। तो भगवान की सुंदरता कभी ढलती नहीं, नव यौवनम रहते हैं, हमेशा 16 साल के रहते हैं, है ना। और क्या उसमें भाव रहता है ना। भगवान क्या करते हैं, गोपियों को देखते हैं और गोपियां भगवान को देखती हैं। तो जब गोपियां भगवान की सुंदरता को देखती हैं तो गोपियां प्रसन्न होती हैं, और जैसी गोपियां प्रसन्न होती हैं तो भगवान भी का सुंदर और बढ़ जाता है गोपियों को देख के। फिर जब भगवान देखती, फिर से गोपियां भगवान को देखती हैं, गोपियां और प्रसन्न हो जाती हैं। तो आनंद बढ़ता रहता है ना, गोकुल में ऐसा ही है, गोलोक में आनंद बढ़ता रहता है। तो ये एक
बड़ा ही वो है कि सुंदर व्यक्ति जो है वो क्या है, हमेशा द्वेषी रहेगा। वो और दूसरे सुंदर व्यक्ति को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उससे बड़ा ही ईर्ष्या द्वेषी रहेगा, है ना। एक तो इतने सुंदर है, ये 10.21-25 में अभी 5th वर्ष में देखा वरापीडम वाले श्लोक में। और दूसरा अहो बकी अम्मे इतना दयालु, है ना, जो उनको मारने आई उसको अपनी माँ का स्थान दे दिया। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ही हो नहीं सकता, ये सिर्फ ऐसे दयालु भगवान में ही उत्पन्न है ना। तो ये जब सुखदेव गोस्वामी ने ये दोनों श्लोकों का कॉम्बिनेशन सुना, है ना, तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर में भक्ति की लहरें उठने लगी, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने नहीं, अब मुझे इस भगवान को तो जानना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पूरी जीवन का उद्देश्य बना लिया कि ये 2 श्लोक सुन के कि मैं ये भगवान को जालूंगा। और फिर वो अपने पिता के सानिध्य में गए और उनके साथ श्रीमद् महाभागवत, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसका अध्ययन किया। और वो 2 श्लोक की वजह से फिर वो 18,000 श्लोक का उन्होंने, उनके जो रस था, उसके जो सागर 18,000 श्लोक का ये पूरा भागवतम है, उसमें उन्होंने गोता लगाया, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो तो ये एक भगवान का एडवर्टाइजमेंट है, उनकी कृपा माधुरी को दर्शाने के लिए, है ना। तो भगवान ने पूतना को क्यों मारा, है ना। Why did कृष्णा किल पूतना? एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूतना पहले जन्म में महाराज बलि की पुत्री थी, है ना, रत्नामाला करके थी। और नरसिंह देव जी जब आए थे तो उन्होंने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया था तो प्रहलाद महाराज को बोला था कि मैं आपकी 21 जनरेशन ताड़ दूंगा। एक तो ये वाली जनरेशन सेल्फ, 10 पीछे की और 10 आगे आने वाले की, आपकी किसी भी जनरेशन का वध नहीं करूंगा। तो फिर तो पूतना तो उसी जनरेशन में थी, तो पूतना का कैसे वध कर दिया। अभी जब हमने पिछली बार जब बलराम जी की धेनुकासुर वाली कथा सुनी थी तो उसमें बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा था, कृष्णा ने नहीं मारा था। वो इसलिए नहीं मारा था क्योंकि जब नरसिंह देव जी के अवतार में भगवान आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे आगे की जनरेशन को नहीं मारूंगा। तो ये जो था बलि महाराज का पुत्र था साहसिका, है ना, जिसको दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, जो हमने बलराम जयंती वाले क्लास में डिस्कस किया था। वो साहसिका क्योंकि बलि महाराज का पुत्र था तो क्या वो उसी लेनिएज में आता है ना, तो इसलिए कृष्णा ने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया मारने के लिए, क्योंकि कृष्णा ने जब नरसिंह देव जी के रूप में आए थे तो वादा किया था कि मैं नहीं मारूंगा तुम्हारे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैंने बहुत बैटिंग कर लिया है, बलराम जी इसको तुम ही देखो। तो वो धेनुकासुर के रूप में आया था, तो इसलिए बलराम जी ने उसको मारा था। बलराम जी ने सिर्फ 2 ही असुर मारे इसलिए। और लेकिन पर कृष्णा ने फिर क्यों मारा है इसको, जब भगवान ने बोला तुम्हारी 21 जनरेशन ताड़ दूंगा। तो इसमें ऐसा बताते हैं आचार्य कि एक्चुअली क्या, जो लड़की है ना, शी इज अ वुमेन, तो जनरली क्या है वो शादी करके चली जाती है। तो शादी करके वो दूसरे में चली जाएगी तो उसका तो जो वंश है वो चेंज हो जाता है। जो और वुमेन्स होती है ना, वो जो जिस फैमिली में जाती हैं उनके वंश का धारण करती हैं। फिर वो तो वंश चेंज हो गया उसका। तो वंश चेंज हो गया तो फिर वो जो बलि महाराज वाले जो कथा, जो बलि महाराज जो हिरण्यकश्यपु को, जो प्रहलाद महाराज को जो वचन दिया था कि तुम्हारी 10 पीढ़ी नहीं मारूंगा, तो उसमें ये नहीं आई, है ना, क्योंकि इसका वंश चेंज हो गया। तो इसलिए भगवान ने पूतना को मारा। और भगवान ने पूतना को कैसे मारा, अपने लिप्स से, है ना। भगवान जनरली देखते हैं कि जब और भी जब जगह आते हैं भगवान को, विष्णु या फिर और अवतार में आते हैं तो भगवान कभी अपना साइज इंक्रीज करते हैं। सब जगह में साइज इंक्रीज किया आप देखेंगे। मत्स्य अवतार में कितनी बड़ी मछली बन गए, कुर्म अवतार में कितने बड़े वो बन गए, कुर्म बन गए, है ना। वराह अवतार में इतने छोटे से आए थे, पूरे इतने बड़े बन गए। जब धरती को धारण किया कि उनके मुंह के सामने में धरती ऐसे जब छू रही थी तो पैर था रसातल में और सर छू रहा था स्वर्गलोक को, है ना। इतने बड़े भगवान, तो भगवान अपना साइज इंक्रीज करते हैं। लेकिन पर गोपाल वाले फॉर्म में कभी भगवान ने अपना, कृष्णा वाले फॉर्म में साइज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये स्वयं भगवान है ना।
विष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, बट कृष्णा इज ओरिजिनल भगवान। एते चाम सकला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, है ना। तो कृष्णा ने कभी क्या है ना अपना पावर जो भी दिखाने के लिए साइज इंक्रीज नहीं किया। वो जितने छोटे थे उतने छोटे में ही हाथों आंसू से बिना शस्त्र के उन्होंने मार दिया, है ना। और कृष्णा क्या करते थे, उनको सब पता है हम सर्वस्व प्रभु, है ना, ये भगवद गीता बोला है। तो उनको पता है कि वो जो दानव है उसकी सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है, तो जिसमें उसकी सबसे ज्यादा शक्ति होती थी उसी को उसको वैसे ही मारते थे, है ना। तो जैसे आपका ये था बकासुर, चिड़िया पक्षी की ज्यादा शक्ति होती है चोंच में, तो चोंच फाड़ दी, है ना। एक था अरिष्टासुर, वो सांड था, तो उसकी सबसे ज्यादा शक्ति सांड की होती सींग में, तो सींग तोड़ दिया। इसी तरीके से केशी डेमन था, घोड़े क्या करता है, चने चबाता है, उसकी सबसे ज्यादा शक्ति उसकी जबड़े में होती है, तो उसका मुंह खोल के अपना हाथ ऐसे डाला और अपना हाथ इतना गर्म कर लिया कि उसकी पूरी आंखें बाहर आ गई और मर गया वो पूरा, है ना, मलमूत्र त्याग गया उसने, वो पूरा मर गया। तो भगवान ऐसी चीजों पे अपने हाथ से ही अटैक कर लेते, उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है ना। हालांकि विष्णु फॉर्म और अलग फॉर्म जितने हैं वो कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र वगैरह यूज करते हैं अपने हिसाब से, है ना। हालांकि दे आर कृष्णा ओनली, दे आर नॉट डिफरेंट, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन विष्णु एंड कृष्णा एंड इनकारनेशन, दे आर ऑल सेम। तो ये इसका एक और बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है कि जो अर्जुन है, जब दुर्योधन जब भगवान को मांगने गए कि भाई आप हमारी तरफ से युद्ध करो, और अर्जुन बोल रहे हैं आप भगवान को मांगने गए कि भाई आप हमारी तरफ आओ, दुर्योधन भी आया हमारी तरफ आओ, क्योंकि रिश्तेदार दोनों तरफ से थे भगवान। तो ये बोलते कि भगवान लोटे थे और ये दुर्योधन जाके भगवान के शीश पे बैठ गया, अर्जुन पैरों पे बैठ गए। और दुर्योधन ने क्या ले लिया, भगवान की नारायणी सेना। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, क्यों, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि ये कृष्णा, अर्जुन ने भगवान की बाल लीला सुनी थी, वो जानते थे कि कृष्णा ने, तो यहाँ पे भगवान ने यही बोला था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। तो उनको पता था कि ये जो बाल लीला जब इन्होंने करी, इन्होंने कितने सारे असुर मारे, रोज 3 असुर मारते थे कम से कम, है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 असुर मारते थे रोज, और बिना अस्त्र शस्त्र यूज किए। तो अगर जरूरत पड़ेगा महाभारत में तो ये बिना अस्त्र शस्त्र के भी चलेंगे। तो कृष्णा एक्चुअली अर्जुन एक्चुअली कृष्ण लीला सुना था, ऐसा आचार्य बताते हैं रोचकता में, तो इसलिए भगवान को मांग लिया, है ना। वो क्या अपने होठों से मार सकते हैं, है ना, तो होठों से जैसे पूतना का प्राण ले लिया, तो और लोग क्या चीज़ है उसमें, है ना। तो मनुष्य जीवन में भी, है ना, हमको क्या है, भगवान को चुनना चाहिए, है ना। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चुना, है ना। अगर नहीं चुनेंगे मनुष्य जीवन में अगर कृष्ण को, तो हमारे जीवन को चूना लग जाएगा, है ना। ऐसे बड़ा रोचकता में बताते हैं भक्त लोग कि अगर नहीं चुनेंगे तो फिर हमारे जीवन को, कृष्ण को नहीं चुनेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन को फिर चूना लग जाएगा, है ना। चूना लग जाएगा मतलब वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में भ्रमण करते रहेंगे। तो अर्जुन कहाँ बैठे थे, भगवान के चरण में। तो भगवान में चरण के रहने का यही फायदा है कि भगवान की जो कृपा है ना, दृष्टि सबसे पहले चरण की तरफ पड़ती है, जो भगवान के चरण में रहते हैं। चरण में रहने का मतलब ये होता है कि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ये भी चीज है। और क्या इसमें पॉइंट एक था कि दुर्योधन पहले आ गया था, अर्जुन लेट आए थे, तो लेकिन पर फिर भी भगवान ने अर्जुन में कृपा करी। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि भक्ति में मान लीजिए हमने कौमार एज है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ भक्ति करते हैं, तो भाई वो तो छोटे से भक्ति कर लिया तो भाग्यशाली है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं लेट हो गया हूँ, अब मैं भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप लेट भी होंगे तब भी आप भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, है ना। जैसे अर्जुन है वो लेट है, तो इससे आचार्य ऐसे भी बताते हैं, है ना, कुछ भक्त लोग अपने क्लास में, कि लेट भी आने से, भक्ति में लेट भी आने से, आप कृष्ण को आने से फायदा ही फायदा है। तो इसमें हम बता रहे थे कि नहीं, कृष्णा साइज इंक्रीज नहीं करते। तो 2 जगह ऐसा एक वर्णन आया है कि कृष्णा ने साइज इंक्रीज किया अपना। एक तो आगासुर लीला में इंक्रीज किया है, लेकिन पर, है ना, वो भी तब इंक्रीज किया जब वो ग्वाल बाल जो थे वो पूरे मृत हो गए थे आगासुर के, तो किसी ने देखा नहीं था, है ना। इससे पहले क्या हुआ था, जब यशोदा माई को भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था,
तो उस समय क्या हुआ था कि यशोदा माई पूरा बिविल्डर हो गई थी। तो भगवान ने बोला कि नहीं यार, मैं ये वृंदावन में अपनी भगवत्ता नहीं दिखाऊंगा, ये मेरे जो प्रेमी भक्त हैं ये पूरे बिविल्डर हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान ने इस तरीके का कोई भी, है ना, एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करी। और फिर जो एडवेंचर जो किया, अपना साइज इंक्रीज करने के लिए जो अघासुर का जो पेट फाड़ा, तो वो पेट फाड़ा तो उस समय तब फाड़ा जब वो उनके जो जितने भी सखा थे वो मृत हो गए थे। फिर बाद में ऑब्वियसली भगवान ने उनको रिवाइव कर दिया था। यू कैन इजीली डू दैट। तो ये से मैं ये बताते हैं कि भगवान ने उस समय साइज इंक्रीज किया, बाकी भगवान ने कभी अपना साइज इंक्रीज नहीं किया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया वृंदावन लीला में, और सबको ऐसे ही ठिकाने लगा दिया, है ना। तो आज जन्माष्टमी का महा उत्सव है, तो आप सब लोग अभी टेम्पल निकल सकते हैं और भगवान का अभिषेक होगा अभी थोड़ा शायद 1-1.25 घंटे में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आज भगवान का प्राकट्य है, तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि भगवान के सुंदर फॉर्म पे, भगवान की कथा में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा मनन कर सकें। श्रवण और कीर्तन भगवान के नाम का, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र नाम है, इसका जितना से ज़्यादा जप कर सके, जो भी कर सके, भगवान के अपना जो चित्त है वो भगवान के अंतर में लगा सके, यही जन्माष्टमी का मेन उद्देश्य है। फास्टिंग भक्त लोग करते हैं ताकि अपने शारीरिक अवस्था में कम ध्यान दें और वो ध्यान भगवान के श्रवण और कीर्तन में लगाएं। तो यही भगवान जन्माष्टमी की यही स्पिरिट है कि हम कृष्ण और कृष्ण की लीला का स्मरण करें, उनके भक्तों की लीला का स्मरण करें। पूतना जो उद्धार है ये अपने आप में एक ऐसा भगवान का एक एडवर्टीजमेंट है, जो कृष्णा सबको बता रहे हैं कि नहीं भाई आओ मेरे से जुड़ो, है ना। एक एनिमी भी अगर मेरी तरफ से आता है तो वो भी मेरे को कुछ लेकर आता है, तो भी मैं उसका कितना उद्धार कर सकता हूँ। अब मैं प्रेम भाव से आओगे तो फिर तो कितना भगवान प्रेम दिखाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एक और प्रसंग है, जस्ट थोड़ा सा 1 और 2 मिनट्स बताऊंगा। जब गोप कुमार थे, है ना, बृहद भागवतमृत में श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम में एक आता है, जब गोप कुमार हैं वो पूरे 14 लोकों के भ्रमण करते हुए, फिर वैकुंठ लोक को भ्रमण करते हुए जब भगवान के पास गए, है ना, तो और जब लोकों में जाते थे तो ये खुद बेहोश हो जाते थे भगवान का फॉर्म सुंदर देख के। लेकिन भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण बेहोश हो गए इनको देख के, है ना। भगवान कृष्ण सोचे कि अरे ये मेरे पास आ गया, ये भक्त, ये जो मेरा साथी है मेरे पास आ गया, है ना। तो भगवान इतने ज़्यादा उतारू हैं, इतने ज़्यादा आप सबको लेने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए इतने ज़्यादा उतारू हैं। तो ये इस लीला से भगवान दिखाते हैं। तो हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।